मित्रों, हमारे यहाँ कहानी की एक अद्भुत परंपरा वर्षों वर्ष से चली आ रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग एक से बढ़कर एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते चले गए। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी काफ़ी रोचक है, इसीलिए ध्यान से पूरा सुने और ऐसे ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगली वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। मित्रों, यह कहानी एक राजा और चुड़ैल की प्रेम कहानी है जो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राजा को प्रेम जाल में फंसाकर उससे विवाह कर लेती है। बहादुरगढ़ के राजा प्रतापदेव काफ़ी वीर और पराक्रमी थे। उनके राज्य में प्रजा काफ़ी सुखी संपन्न एवं राजमहल खजानों से भरा रहता था। प्रतापदेव को 3 पत्नियां थीं, जिनसे इन्हें कोई संतान नहीं था। प्रतापदेव शिकार करने के काफ़ी शौकीन थे और लगभग रोजाना जंगल में शिकार करने जाया करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अंधेरा होने पर वह जंगल में ही पड़ाव बनाकर रात गुजार लेते थे। एक दिन प्रतापदेव शिकार की तलाश में जंगल में काफ़ी दूर तक चले गए। अंदर जाने पर उन्हें एक काफ़ी पुराना मकान दिखा जो पूरी तरह खंडहर बन चुका था। शाम का वक्त था। सूरज की हल्की रोशनी में राजा ने खंडहर में अंदर जाकर देखा तो वहाँ जंगल झाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। परंतु अंधेरा होते राजा वहाँ से निकलकर कुछ दूरी पर अपना पड़ाव डालकर सैनिकों के साथ आराम करने लगे। सभी सैनिक सो रहे थे, लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार यही सोच रहे थे कि इस वीरान जंगल में किसने हवेली बनाया होगा। उनके राज्य में रहते हुए इसके बारे में उनको अभी तक जानकारी क्यों नहीं थी। इसी सोच में वह अपने तंबू से बाहर निकलकर चांदनी रात में टहल रहे थे। इसी दौरान उन्हें लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई महिला खड़ी है, परंतु झाड़ी से छुपे होने के कारण उसका चेहरा उन्हें नहीं दिख रहा था। यह दृश्य देखकर उस महिला के बारे में जानने के लिए राजा के मन में लोलुपता हुई। वह उस महिला के पीछे पीछे जाने लगे। महिला आगे आगे और राजा पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन उस खंडहर के पहले ही वह महिला अचानक गायब हो गई। राजा ने उसे बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं दिखी। अब राजा के मन में उस महिला के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। इसी मकसद से राजा ने दूसरे दिन भी वहीं पड़ाव रखने का आदेश अपने सैनिकों को दिया और रात होने का इंतजार करने लगे। दूसरे दिन शाम में ही राजा जब जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक सुंदर तालाब दिखा। वहां पहुंचकर जब राजा उस तालाब में खिला एक कमल का फूल तोड़ने गए, तभी एक आवाज़ आई कि राजन, आप कृपया इस फूल को नहीं तोड़े, इससे इस मनोरम तालाब की सुंदरता खराब हो जाएगी। राजा ने जब उस आवाज़ के तरफ पलट कर देखा तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि राजा पहली बार में ही उसके प्रति आकर्षित हो गए। राजा प्रतापदेव उस महिला के पास जाकर पूछे कि हे कन्या, आप कौन हैं और इस वीरान जंगल में क्या कर रही हैं। इस पर उस महिला ने कहा कि वह रोजाना जंगल में अपनी बकरियों को चराने लाती है और इसी तालाब से उन्हें पानी पिलाती है। उसका घर पहाड़ियों के पीछे है। इस प्रकार वह घंटों राजा प्रतापदेव से बात कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जबकि राजा इस बात से अनभिज्ञ थे कि वास्तव में यह महिला
वही कल रात वाली मायावी चुड़ैल थी जो सुंदर महिला का रूप धारण कर राजा को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसने अपना सुंदर रूप राजा को पति के रूप में पाने के लिए धारण किया था। राजा प्रतापदेव उस सुंदर महिला को अपनी चौथी पत्नी बनाने के मकसद से महल में ले आए। पहले से उपस्थित वहाँ 3 रानियों ने उसका अच्छे से स्वागत किया तथा पूछने पर उसने अपना नाम श्यामा बताया। राजा से विवाह होने के पश्चात चारों रानियां खुशी खुशी रहने लगी। किसी को इस बात का शक नहीं हुआ कि राजा की चौथी पत्नी श्यामा एक चुड़ैल है। धीरे धीरे श्यामा राजमहल में सबकी चहेती और सभी रानियों की प्रिय बन गई। परंतु श्यामा कुछ और चाहती थी। वह चाहती थी कि राजा प्रतापदेव सिर्फ उसे ही प्यार करे और महारानी घोषित करे। राजा के नज़र में तीनों रानियों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा। एक बार पति के दीर्घायु होने के लिए सभी रानियों ने निर्जला उपवास रखा था, लेकिन जैसे ही रात हुई, श्यामा बनी चुड़ैल ने अपनी शक्ति से तीनों रानियों के कमरे में कच्चा मांस का टुकड़ा प्लेट में रखवा दिया तथा उसका खून तीनों रानियों के मुख पर लगा दिया। जब सुबह हुई तो पूरे महल में यह खबर फैल गई कि तीनों रानियों ने जो राजा के दीर्घायु होने के लिए व्रत रखा था, वो सभी ने रात में कच्चा मांस खाकर व्रत तोड़ दिया है। महल में यह खबर फैलते ही राजा प्रतापदेव काफ़ी क्रोधित हुए तथा तीनों रानियों को कारागृह में डाल दिए। श्यामा को जब यह पता चला कि तीनों रानियां आजीवन कारागृह में चली गई हैं, तो वह काफ़ी प्रसन्न हुई, कारण कि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। समय बीतता गया, श्यामा गर्भवती हो गई और शीघ्र ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब राजा उसे और सम्मान देने लगे, कारण कि श्यामा के कारण ही उनका वंश आगे बढ़ा। परंतु श्यामा का पुत्र, जिसका नाम सूर्यदेव था, वह नारायण की भक्ति करने वाला निकला। जब उसे पता चला कि उसकी 3 बड़ी माता कारागृह में हैं, तो वह उनसे मिलने गया और उनके कारागृह में जाने का कारण पूछा। रानियों की बात सुनकर उसे लगा कि उस घटना का सच पता करना काफ़ी ज़रूरी है, कारण कि उसे लग गया कि कहीं न कहीं उसके पिता से गलती हुई है और उन्होंने शायद भावना में बहकर न्याय किया था। इसके बाद सूर्यदेव ने प्रण लिया कि वह अपनी तीनों बड़ी माँ को न्याय दिलाएगा। अतः उसने महल से अपने पिता को यह बोलकर निकला कि वह जंगल में शिकार करने जा रहा है। उसे जंगल में भटकते भटकते रात हो गई। अपने विश्राम के लिए जब वह एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था, तभी उसे पत्थर के पहाड़ में एक गुफा दिखा। जब वह गुफा के अंदर गया तो एक महात्मा जी मिले। उनसे अनुमति लेकर सूर्यदेव वहाँ विश्राम करने लगा। महात्मा जी ने उसे भोजन करवाया। अपने वार्तालाप के क्रम में महात्मा जी ने सूर्यदेव से कहा कि तुम्हारे कुल में काफ़ी पराक्रमी राजा लोग हुआ करते थे, जो अपने शौर्य और न्यायप्रियता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। इस पर सूर्यदेव ने कहा कि हाँ, यह सच है कि हमारे कुल में शौर्यवान एवं न्यायप्रिय राजा हुए, परंतु हमें लगता है कि हमारे पिता से कहीं न कहीं एक गलती हुई है, जिसका परिणाम है कि मेरी तीनों बड़ी माँ कारागृह में हैं। इस बात पर महात्मा जी हंसने लगे
और कहा कि बेटा, यह सब काल चक्र का खेल है। बहुत बातें लोगों के विश्वास से परे होता है, तब वहाँ चुप रहना ही सही होता है। तुम नारायण भक्त हो, शायद इसीलिए नारायण ने तुम्हें रास्ता दिखाया है। तुम्हारा संदेह सही है कि तुम्हारी तीनों बड़ी माता निर्दोष हैं। इस पर सूर्यदेव ने कहा कि हे महात्मा, आप कृपा कर हमें मार्गदर्शन करें ताकि मैं उन्हें मुक्त करा सकूं। तब महात्मा ने उन्हें सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि तुम्हारी माता श्यामा कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक अतृप्त आत्मा चुड़ैल है, जो अपनी शक्ति से खूबसूरत महिला का रूप धारण कर तुम्हारे पिता से विवाह कर महारानी बनी हुई है। यह उसी का षड्यंत्र है जो तुम्हारी तीनों माताएं कारागृह में हैं। महात्मा की सारी बातें सुनकर सूर्यदेव ने कहा कि हे महात्मा, ऐसी महिला भले ही मुझे जन्म दिया हो, परंतु मैं उसे माता नहीं मानता। इसीलिए मुझे आप उपाय बताएं जिससे मैं और मेरा राजमहल उसके गिरफ्त से बाहर निकल जाए। तब महात्मा ने सूर्यदेव को एक कबूतर दिया, जिसमें उसकी माता श्यामा के अंश को प्रवेश करा दिया और कहा कि तुम इस कबूतर के साथ जैसा व्यवहार करोगे वही तुम्हारी माता के साथ होगा। सूर्यदेव उस कबूतर को लेकर सीधा राजमहल पहुंचा। उस समय दरबार में भी सभी लोग मौजूद थे। भरी दरबार में सूर्यदेव ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप अविलंब तीनों बड़ी माँ को कारागृह से आज़ाद कर दीजिए। सूर्यदेव की यह बात सुनकर श्यामा और प्रतापदेव क्रोधित हो गए। प्रतापदेव ने कहा कि जो महिला अपने पति का सम्मान नहीं करती, उसके दीर्घायु होने के व्रत को कच्चा मांस खाकर भंग करती है, ऐसी महिला क्षमा के योग्य नहीं हो सकती। इस पर सूर्यदेव ने कहा कि पिताजी, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन यह बताएं कि इस षड्यंत्र का जो मुख्य गुनाहगार हो उसे क्या सज़ा होनी चाहिए। सूर्यदेव की यह बात सुनकर श्यामा विचलित हो गई और सूर्यदेव की तरफ तेजी से जाने लगी। इस पर सूर्यदेव ने कबूतर का दोनों पैर कस के पकड़ लिया। ऐसा करते श्यामा जहाँ खड़ी थी वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। यह देख महल में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। सूर्यदेव ने सारी कहानी अपने पिता को बताई, लेकिन प्रतापदेव को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी पत्नी श्यामा एक चुड़ैल है। प्रतापदेव को विश्वास दिलाने के लिए सूर्यदेव ने कबूतर का एक पैर तोड़ दिया। पैर टूटते ही श्यामा उधर जमीन पर गिर गई। फिर सूर्यदेव ने कबूतर को आदेश दिया कि तुम जल्द से जल्द अपना वास्तविक रूप धारण करो। आदेश होते श्यामा का वास्तविक चेहरा चुड़ैल में परिवर्तित हो गया। ऐसा होते प्रतापदेव को पूर्ण विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी वास्तव में एक चुड़ैल है और ये सारा षड्यंत्र इसी का किया हुआ है। फिर अंत में सूर्यदेव ने उस कबूतर को वहीं जलते हुए एक कुंड में डाल दिया। कबूतर के कुंड में जाते ही उधर श्यामा का शरीर भी जलने लगा। इस प्रकार नारायण भक्त सूर्यदेव के प्रयास से राजमहल श्यामा नामक चुड़ैल की गिरफ्त से पूरी तरह निकल गया। राजा प्रतापदेव ने तुरंत जाकर अपनी तीनों पत्नियों को कारागृह से मुक्त कर दिया और सभी से अपने कर्मों को लेकर क्षमा मांगी, परंतु उसे अपने करनी पर काफ़ी पछतावा था। इसीलिए उसने सूर्यदेव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर तीनों पत्नियों के प्रति किए गए अपराध का प्रायश्चित करने के लिए
तपस्या करने जंगल में चले गए। महल में तीनों महारानी और राजकुमार सूर्यदेव रह गए। राजमहल फिर से पहले की तरह सुख संपन्नता और खुशहाली से भर गया। मित्रों, यह थी एक राजा और महत्वाकांक्षी चुड़ैल की प्रेम कहानी। हालांकि यह एक साधारण कहानी है, परंतु एक सीख देती है कि हर अच्छी चीज़ विश्वास के योग्य नहीं होती है। धोखा वही है जहां अटूट विश्वास होता है। मेरे द्वारा प्रेषित यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।